नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। रोजाना हम आप सभी के बीच में हाजिर होते हैं और पूरे दिन हिमाचल प्रदेश में जिस खबर ने सुर्खियां बटोरने का काम किया उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह कोई छोटी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक बवंडर है। दरअसल तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने कंगना रनौत पर चौंकाने वाला बयान दे डाला। उन्होंने कहा, अगर कंगना तमिलनाडु आती है तो उन्हें थप्पड़ पड़ना चाहिए। कारण कंगना के पुराने बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला कार्यकर्ता 100 रुपए लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होती है। अलागिरी ने यहां तक कह डाला कि एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर कंगना को महिला सीआरपीएफ कर्मी ने एक थप्पड़ मारा था और अगर वो तमिलनाडु आए तो लोग ये मत भूलना कि उन्हें भी थप्पड़ पड़ना चाहिए। अब जाहिर है इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया। कंगना ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तमिलनाडु में अगर कुछ लोग मुझे नफरत करते हैं तो वहीं बहुत से लोग मुझे प्यार भी करते हैं। जब मैंने जयललिता जी का किरदार निभाया था तब मुझे सम्मान में थलेवी कहा गया था। किसी एक व्यक्ति के बयान से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जयललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज़ हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलेवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। और आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कंगना ने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सोच को बढ़ावा दिया गया तो हर लड़का यही समझेगा कि वो कॉलेज में पढ़ रही किसी लड़की या पड़ोस की बेटी बहन के साथ भी ऐसा कर सकता है। महिलाओं के खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है। यानी अब कंगना बनाम कांग्रेस का नया संग्राम खड़ा हो गया है। समर्थक कह रहे हैं कंगना महिलाओं की गरिमा की रक्षा की आवाज उठा रही है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि कंगना हर विवाद को अपना पक्ष में भुनाना जानती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कंगना के संसदीय क्षेत्र मंडी से भी उनकी असली परीक्षा सामने आ गई। मनाली के पतलीकूहल में जब आज कंगना सड़क का निरीक्षण करने पहुंची तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारे लगाए, कंगना गो बैक। ये वही मनाली है जहां कंगना कहती है कि लोग उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन सच यह है कि सड़कों पर गूंजा कंगना गो बैक। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर का साफ कहना है कि जब आपदा आई थी तब सांसद गायब थी और अब जब सब कुछ पटरी पर लौटने लगा है तब वो आकर जनता का बेवकूफ बना रही है। हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, काम चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कंगना मेहमान होती तो हम स्वागत करते, लेकिन वो तो यही की है, मनाली को अपना घर कहती है, फिर भी आपदा के वक्त नहीं दिखी। इसलिए जनता अब सवाल पूछ रही है। अब सवाल भाजपा के सामने भी है, क्या उन्होंने स्टार पावर के चक्कर में कंगना को टिकट देकर गलती की? क्या वो सच में एक नेता साबित हो रही है या फिर भाजपा की गले की फांस बन गई है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन भी कंगना ने
सीएम कुर्सी को लेकर एक बयान दिया था। मेरी तरफ से विनती है। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है एक तरह से सरकार, एक तरह से सामाजिक काम करने जैसा काम है। इसमें आपका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एम्बिशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इस जॉब से जो है वो, और आप भी अब एक तरह से एक पीड़ा में रहेंगे कि आप एक किसको, ये संभव ही नहीं है। तो जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। और ये बात जो है, ये चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बचपन से घर के लोग जानते हैं कि कंगना जो है, जो काम अगर ठान ले करने की तो वो करके दिखाती है। बॉलीवुड से राजनीति में आई सांसद कंगना रनौत से जब पूछा गया कि क्या वे भविष्य में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती है, तो कंगना ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिस काम में लगाया जाएगा, जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पूरा करने की काबिलियत रखती हूँ। कंगना का कहना है कि जनता ने उन्हें अपार प्रेम और विश्वास दिया है और अगर संगठन चाहे तो वे किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। यही बयान अब उनके राजनीतिक भविष्य की ओर बड़े संकेत देता है। यानी कि कंगना अब सांसद तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो अब हिमाचल की सीएम बनने का सपना देख रही है। कंगना ने तो ये कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें अपार प्रेम करती है, लेकिन मनाली में जो हुआ वो क्या था? कंगना की छवि साफ है, हमेशा सुर्खियों में रहना, कभी बयानबाजी, कभी झगड़े, कभी विवाद। विरोधियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, समर्थकों का कहना है कि वो बेबाक है, सच बोलती है। लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी हर विवादित टिप्पणी भाजपा के लिए एक नई मुश्किल बनती जा रही है। कंगना कहती है, जनता मुझे प्यार करती है, लेकिन जब मनाली की गलियों में गूंजता है कंगना गो बैक, तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्या कंगना रनौत भाजपा के लिए नेता है या गले की फांस? कंगना जी, राजनीति में स्टार पावर से ताज नहीं मिलता। आपको मीना कुमारी के सपने देखना छोड़कर जमीन पर काम करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि कंगना को क्वीन के नाम से जाना जाता है और आप खुद को क्वीन भी समझती है, लेकिन कंगना जी, क्वीन वाले एटीट्यूड को छोड़कर जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे काम करके सुर्खियों में बनी रहेंगी तो आपका सीएम बनने का सपना पूरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जनता काम देखती है और अगर आपने जमीन पर काम नहीं किया तो मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।